हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई नहीं चल रही होगी ना यार, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस करते जाओ ताकि आप भाई पास तो हो जाओगे। ठीक है, इंग्लिश की और भी सेट डल गई है, ये सेट है और साथ ही साथ आपको अगर पेपर लेट होगा मान के चलो तो आपको बाकी जिलों का पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऐप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। इसे ध्यान से करते जाओ भाई, एक ही बार पढ़ना होता है यार, तो अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ते चलो। ये सैंपल पेपर है जो कि प्रबोध मॉडल पेपर से लिया गया था। यहाँ पर देखते चलो, ये सेक्शन ए पे जैसे कि आपको बता दिया गया, सेक्शन ए पे जो है क्या आना है, पैसेज आना है। इसी पैसेज का बच्चों सीधा सीधा 10 नंबर जो है, 5-5 नंबर की 2 स्लॉट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लो ये पैसेज है, इस पैसेज से आपको सही विकल्प पूछा जाएगा इस तरीके से। व्हाट इज द मूड ऑफ पैसेज बोल रहे हैं ना, इस पैसेज की मूड क्या, पैसेज को पढ़ोगे तो क्या चीज के बारे में पता चल रहा है, एंग्री, पीसफुल, फियरफुल, जॉयफुल, है ना, क्या चीज के बारे में पता चलेगा और है उसको आपको टिक आउट करना है। फिर व्हाट डज द ओल्ड मैन रिकॉल व्हाइल सिटिंग नियर द फायर, ठीक है, इसको बताना है। फिर विच क्वालिटी बेस्ट डिस्क्राइब द ओल्ड मैन्स एटीट्यूड, कौन सी क्वालिटी जो है ओल्ड मैन के उसके ओल्ड मैन के मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते उस चीज को बताता है, क्लैरिफाई करते उसके एटीट्यूड को, बीटर, फॉरगिव, लोनली और ग्रेंट, इसको है ना। फिर द सेंटेंस लाइफ इज अ शॉर्ट बट काइंडनेस मेक्स इज ब्यूटीफुल सजेस्ट, क्या सजेस्ट कर रहे हो उस चीज को बताना है। द वर्ड इम्बर्स मीन्स, इम्बर्स का मतलब कैसा। फिर मैं बोल रहा था आपको सेकंड स्लॉट में ये वाली क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ये 5 नंबर यहाँ से आएगा सीधा एकदम शॉर्ट शॉर्ट, जैसे आपको मैं इसकी प्लान शीट में रणनीति वीडियो में बच्चों स्ट्रेटेजी में बताए हूँ, वही उसी टाइप से आएगा पेपर्स 100%। अब यहाँ पर पैसेज बदलेगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा, जाहिर सी बात है, पैसेज कोई सा भी है बट क्वेश्चन की फॉर्मेट आपका ऐसे ही रहने वाला है। इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस की आंसर्स आप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वाली स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पैसेज के स्क्रीनशॉट ले लो। फिर स्क्रीनशॉट के बाद आपको पता चलेगा ये पैसेज है, तो इस पैसेज से, पैसेज बहुत बड़ा बड़ा दिया जा सकता है, याद रखेंगे, है ना। फिर उसी में क्वेश्चन पूछा है। फिर आपको बोला था मैं, एक क्या आएगा, डेटा एनालिसिस वाला जो है क्वेश्चन आएगा। तो देख लो इस पर एक क्या दिया आपको, ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को देख करके आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर देख लो क्या दिया हुआ है, विच एक्टिविटी टेक मोस्ट टाइम, सब मोस्ट मतलब ज्यादा, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो जो ऑनलाइन क्लास है यही सबसे ज्यादा है, तो सिर्फ लिख देना है ऑनलाइन क्लास जो है सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं। हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंड इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर कितने आवर जो स्पेंड करते हैं। तो देख लो ये सोशल मीडिया की लाइन है, तो सोशल मीडिया की लाइन लगभग ये कितने भी 12 आवर, कितने आवर बच्चों, 12 आवर जो है, तो सिर्फ इतना करना है। इसी चीज को मैं बोल रहा था, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आना है। फिर क्या बोल रहा है, विच एक्टिविटी टेक द लिस्ट, लिस्ट मतलब कम, मोस्ट मतलब ज्यादा, इतना याद रखना, कौन सी एक्टिविटी सबसे कम है। तो यहाँ पर टीवी या मूवी जो है, ठीक है, टीवी या मूवी इस तरीके से लिख लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड ऑन ऑल एक्टिविटीज, तो सबके आवर्स को जोड़ते जाना है बच्चों। जैसे कि ये जो है लगभग 15 घंटा है ना, 15 को जोड़ दो, इसके 10 को जोड़ दो, इसके 8 को जोड़ दो, इसके 12 को जोड़ दो, है ना, इसके 7 को जोड़ दो, सॉरी 5 को जोड़ दो, ऐसे ऐसे आपको सबको जोड़ देना है, फिर आपको बता देना है। क्लियर है। फिर अगेन एक और पैसेज दिया, मैं आपको बोला हूँ कि 2-2 पैसेज आएगा, तो 2 या 3 पैसेज भी हो सकता है। ठीक है, पैसेज देखो केयरफुली, इस पैसेज को पढ़ना है, पूरी पैसेज को इस तरीके से पढ़ना है, और पैसेज कुछ भी आ सकता है। फिर इस पैसेज को पढ़ करके आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इस तरीके से देखो 2 क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। एक तो भैया नोट मेकिंग करने के लिए बोला जाएगा, नोट मेकिंग करने के लिए बोलेंगे, और अगला जो है समरी राइटिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, तो ध्यान से इसको जरूर कर लेंगे। फिर आपके सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी में जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेक्शन बी की लगभग मान के चलो कंफर्म टॉपिक्स है ये। यू आर विनीता द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट और नोटिस, तो नोटिस राइटिंग के लिए आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, एनुअल स्पोर्ट डे के लिए नोटिस आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फिर इसके और में आएगा लॉस्ट एंड फाउंड वाला क्वेश्चन बच्चों, तो ये आपको देख लेना है। फिर आपका क्या आना है, ये क्या आना है, पोस्टर मेकिंग, मैं आपको बता दिया हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो में आपने देख रखे होंगे। प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन काइंडनेस, यहाँ पर काइंडनेस टू एनिमल्स, इस पर टॉपिक कुछ भी दिया जा सकता है, टॉपिक हम कंफर्म नहीं बता सकते, बट आपको ये बता सकते पोस्टर आएगा भाई। आपको पता नहीं रहा होगा तो बट आपको बता दे पोस्टर आएगा। तो पोस्टर कैसे बनाना है, सिंपल अपने मन से, आपको काइंडनेस टू एनिमल्स दिखाना है, तो आप एक बच्चे मतलब एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स बना दो चित्र के तौर पर, है ना, और उसके लिए काइंडनेस दिखाते हुए आप बना सकते हो, बच्चों को खाना खिलाते हुए दिखा सकते हो इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू आर चेतन, शर्म अ
कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू, तो यहाँ पर देखो क्या के लिए करना है, यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया इनवाइटिंग यंग एंड डायनेमिक फ्रेश ग्रेजुएट एज अ सेल्स असिस्टेंट अ रेप्यूटेड कंपनी, अप्लाई फॉर सैड जॉब बॉक्स। आपको क्या करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए देखो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सिंपल सा क्या कर लेना है आप लोगों को, यहाँ पर एप्लीकेशन जो है आपको लिखना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट बनाना है। उसके और में आपको क्या दिया हुआ है, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर रिक्वेस्टिंग टू सेंड यू सम ऑफ 3000 फॉर परचेसिंग बुक्स एंड स्कूल फीस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। फिर क्या आना है, आर्टिकल आना है बच्चों। तो आर्टिकल देखो सिंपल से इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन पर, या आपको निबंध जैसे हम लिखते थे, ऐसे जैसे लिखते थे क्लास 10 में, उस तरीके से भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका डुइज डायरेक्टेड आएगा, 10 आएगा, 10 में से आपको 8 बनाना रहेगा। तो क्या क्या टॉपिक है देखो, टॉपिक समझते चलो। अंदर की चीजें बदल सकता है, मैं मानता हूँ, पर टॉपिक नहीं बदलेगा। नाउन क्लॉज आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज आ रहा है, पेसिव वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है, नरेशन आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस भैया आपको पूछे जाएगा। इफ अनलेस बोलो तो इफ अनलेस आ रहा है, बोथ एंड आ रहा है ना, वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है ना, नरेशन आ रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन सी पर आपका पूरा बुक का क्वेश्चन रहेगा। कैसे, 2 एक्सट्रैक्ट आएगा बोलो तो देख लो, एक पोएम एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, इसको पढ़ना है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ करके इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चंस आंसर दिया है, इसको आंसर्स को आपको लिखना है बच्चों, 4 नंबर मिल जाएगा। अगेन एक एक्सट्रैक्ट आएगा, 2 एक्सट्रैक्ट आएगा बोला हूँ, तो इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट है। तो देखो यहाँ पर सही विकल्प वाला, ये बड़ी अच्छी बात है आप लोगों ने। तो कम से कम इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं तो कम से कम ये डील जरूर करके आना बच्चों। इस टाइप से जब आएगा तो उसको जरूर डील करना भाई, ठीक है। फिर आपका भाई क्वेश्चन आंसर देखते चलो। व्हाट वाज द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों सेट का जो क्वेश्चन आएगा, मैं 3 सेट आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तीनों सेट का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको कर लेना, ठीक है। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द योगर्स ऑन 4 and 5 जनवरी, इसको बताना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस माइग्रेशन, इसको करना है। फिर मेंशन द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, फिर जस्टिफाई द टाइटल, इसको कर लेना है, ठीक है। फिर 2 मार्क्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, हु वाज जोई मॉर्गन, व्हाट वाज, व्हाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मैनसन, इसको कर लेना है। फिर व्हाट काइंड ऑफ अ काइंड रूल्स ओवर द स्टेट, व्हाट डिड ही प्रोक्लेम, इसको करना है बच्चों। फिर ये 5 मार्क्स से ड्रॉ करेक्टर, ये तो कंफर्म है कि करेक्टर इसके में से तीनों सेट में से जो 3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है, अच्छे से ईमानदारी के साथ करते जाओ बच्चों, ठीक है। और भी जिला का क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप दोनों में प्रोवाइड करा दूंगा।